अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कल मेरी क्योंकि बहुत लोगों से बात हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बहुत लोगों ने कही और वाकई मैंने कहा यार हमारी भी इस पर तवज्जो नहीं थी। मेरी कल किसी शख्सियत से बात हो रही थी PTI में और वो आजकल उस तरह से एक्टिव नहीं है और मैंने कहा आप एक्टिव उस तरह से नहीं है और उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमारा कोई तंजीमी इंटरनल नज़म ही नहीं रह गया। कोई उन्होंने कहा सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है कि आपने कोई चीज़ करनी है तो आपने किससे बात करनी है और किसको आपने कहना है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंटरनली हमारा कोई नज़म और डेकोरम नहीं रहा, कोई तंजीम नहीं बची, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि आप मैं क्या करूं। वो मुझे ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम एक वाइट पेपर इंग्लिश में जारी कर दें कि कितने हमारे वर्कर्स हैं जिनको बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और वो जेलों में हैं और किस किस की वालदा फौत हुई और उसको जनाजे में नहीं आने दिया, किसका वालिद फौत हुआ उसके जनाजे में नहीं आने दिया, किसकी जो अभी लास्ट एक कारकुन था जिसकी एलिया की डेथ हुई उसको जनाजे में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा अगर सिर्फ हम इसके ऊपर एक इंग्लिश में हम व्हाइट पेपर जारी कर दें तो ये इतनी बड़ी उनका इंटरनेशनल खबर होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर हैं पॉलिटिकल केसेस में और उनके ना केसेस लगने दिए जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में और ना उनको पैरोल पे रिहाई दी जाती है। जब उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो उनको रिहाई नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी, फिर उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ इसके ऊपर हम अगर एक उन्होंने क्या रिपोर्ट जारी कर दें जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा और इन सारों के कितनी बार जमानत के केसेस लगे हैं और इस बुनियाद पे जमानत का फैसला उसे नहीं हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया में रिकॉर्ड होगा कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं हुआ होगा। और उन्होंने कहा कि और जो हमारे जो इस वक्त अदालतों के अंदर जिस तरह से केसेस नहीं लग रहे, जो चीजें हो रही हैं, उन्होंने कहा अगर ये हम इसके ऊपर उन्होंने कहा हम अगर व्हाइट पेपर जारी करें, इंटरनेशनल मीडिया को भेजें, इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा खासा हम यहां से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये भी हमारी पार्टी नहीं कर पा रही बहुत सी मौसर चीजें। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अक्सर ये बात करते रहते हैं कि हमारी पार्टी का एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशू के साथ। अब मेरी एक और, जब मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था क्या चल रहा है, तो मुझे एक जो इकोनॉमी से रिलेटेड शख्सियत है उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम नैरेटिव बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए जो इकोनॉमी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह नहीं बता पा रहे कि इस हुकूमत ने पिछले 3-3.5 साल में कुल कर्जा कितना लिया है, महंगाई कितनी कर दी है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स कितने हैं, बिजली के ऊपर टैक्स कितने हैं, नए टैक्सेस कौन से लगने जा रहे हैं, किसान के साथ क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हमारी नाकामी है वो ये है कि डिस्कनेक्ट है अवामी इशू के साथ और हम नैरेटिव, वो जो इमरान खान नैरेटिव बनाते थे ना, वो नैरेटिव हम नहीं बना पा रहे। और उन्होंने कहा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को निकाल दें, अगर आप जो लोग बाहर बैठ के व्लॉग्स कर रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान के अंदर को बात कर रहे हैं, उनको जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको अगर आप निकाल दें तो उन्होंने कहा पार्टी का तो नैरेटिव ही कहीं नहीं है अपना, कि पार्टी का तो कोई, उन्होंने कहा कि बताएं कितनी इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और सॉलिड कोई नैरेटिव बनाया है, ना होने के बराबर। तो उन्होंने कहा कि रोजाना ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर PTI चाहे तो पूरा एक हुकूमत को लिटा दे लेकिन कुछ भी नहीं होता, 10-10 दिन इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कोई असल में इंटरनल जो है वो क्राइसिस है PTI के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कोई सर पैर नहीं है, किसी को पता नहीं है कि किससे बात करनी है तो क्या बात करनी है और किस तरह बात, किसी को कुछ पता नहीं है। और मतलब सेक्रेटरी जनरल साहब का मैं आपको जिक्र करता होता हूँ, सलमान राजा साहब का, कि वो बहुत इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, बहुत मुखलिस हैं, इमरान खान पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो लेले नहीं है, वो अर्दली नहीं है, वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज नहीं करते, उनको अपनी अथॉरिटी का शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूं और कितनी पावरफुल ये एक जिम्मेदारी है। तो वो क्योंकि अपनी जो अथॉरिटी उसको एक्सरसाइज नहीं करते तो उस वजह से फिर जाहिर है PTI क्राइसिस का सामना कर रही है। जिस दिन बतौर सेक्रेटरी जनरल वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने लग जाएंगे और पॉलिटिकल कमेटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर इफेक्टिव कर देंगे, उस दिन ये इंटरनल जो कमियां कोताहियां सारी हैं ये दब जाएंगी और हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े महाज खुल जाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ जाएगा। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इंटरनेशनल चीजें हो रही हैं इससे अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है इसके ऊपर जरूर दबाव बढ़ता है, इनकी एनर्जीज लगती हैं। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि एक PTI की शख्सियत ने कहा कि ये सिस्टम थक जाएगा, इतनी ज्यादा ये हर तरफ नई चीजों को काउंटर कर सकते हैं, ये थक जाएंगे अगर इसी तरह से महाज खुलते रहे। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जमाइमा के ट्वीट्स जो हैं उनकी जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो रही है, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे
5-7 इंटरव्यूज दे देते हैं और मंगल को हम बड़ी तादाद में उन्होंने कहा लोगों को ले जाते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो केपी से तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज मंगल के हवाले से नहीं आया, लेकिन पंजाब से जो आलिया हमजा साहब हैं उनका और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब उनके बिहाफ पे उनका, पंजाब से मोइन कुरैशी साहब, पंजाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट भी आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग बात हो रही है कि मंगल को हमने जाने और रिकॉर्ड बनाना है, इतने कारकुनान को लेकर जाना है। लेकिन बहरहाल केपी से अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो आवाज मंगल के हवाले से नहीं आई। केपी की तंजीम जो है ये जाहिर है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है जुनैद अकबर साहब की कि वो इस हवाले से उनका मेरी नजर से अभी तक कोई बयान नहीं गुजरा बहरहाल, लेकिन आलिया हमजा और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल पंजाब की तंजीम वो खासे इस हवाले से एक्टिव हैं। तो अभी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं वो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है उसको ज़रा पढ़ देता हूँ। उसमें से एक चीज़ है जो मैं हैरान हूँ कि तहरीक इंसाफ इंटरनली कभी इस पर बात नहीं करती, और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये फोरम है इन्होंने ज़रूर बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी फर्द को दौरान हिरासत खिलाफ कानून हालात में रखना या तशद्दुद का निशाना बनाना गैर इंसानी या तहकीर आमेज सलूक के मुतरादिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान के हुकाम यकीनी बनाएं कि कैद में इमरान खान को बैनुल अक़वामी असूल व ज़वाबित के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। 26 सितंबर 2023 को अडयाला जेल रावलपिंडी में मुंतकली के बाद ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, उन्हें रोजाना 23 घंटे सेल में रखा जाता है और बैरूनी दुनिया तक उनकी रसाई इंतहाई महदूद है और उनके सेल के कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जाती है। खसूसी जो इतलाकार है उन्होंने वाज़ेह किया है कि तवील या गैर मुइना मुद्दत की कैद तन्हाई इंसानी हुकूक बैनुल अक़वामी कानून के तहत ममनू है और जब यह मुद्दत 15 दिन से बढ़ जाए तो उसे नफ्सियाती तशद्दुद समझा जाता है। ये हालात कैदी की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म करें और जो ये एक फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा का जो टॉर्चर के हवाले से चीज़ों को देखता है, तो उनकी जो नुमाइंदा है उन्होंने कहा है कि मौसूला इतलात के मुताबिक इमरान खान को ना तो अपने सेल से बाहर जाने दिया जाता है, ना ही उन्हें दूसरे कैदियों से मेल जोल की इजाज़त है। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आज तक तहरीक इंसाफ ने भी कभी उस तरह से बात नहीं की। वो इज्तिमाई नमाजों में भी शरीक नहीं हो सकते, यानी जुमा उनको नहीं पढ़ने दिया जाता, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ये बड़ा एक शर्मनाक है कि इमरान खान को वहाँ पे जेल के अंदर नमाज जुमा ना पढ़ने देना, जमात के साथ, ज़ाहिर जमात होता ही जमात के साथ है, और ईद की नमाज ना पढ़ने देना। इस पे इस फोरम ने बात की है कि इमरान खान इज्तिमाई नमाजों में भी शरीक नहीं हो सकते। वकला अहले खाना अदालत की जानिब से इजाज़त याफ्ता दीगर अफराद की मुलाकातें भी अक्सर रोकी जाती हैं या कबल अज़ वक्त ख़त्म कर दी जाती हैं। ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान को गैर हवादार छोटे से सेल में रखा गया है जिसमें कुदरती रोशनी का गुजर भी नहीं है। मौसम सरमा और गर्मा दोनों में उन्हें शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है और हवा की कमी के बायस उनके सेल में बदबू और हशरात की बहुतात रहती है। इन हालात में उनकी जानिब से वजन की कमी की शिकायत भी सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी ज़ेर हिरासत फ़र्द के साथ इंसानियत और एहतराम का बर्ताव लाजमी है। कैद के हालात में फ़र्द की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखा जाना चाहिए और उसे मुनासिब बिस्तर, मौसमी तहफ़्फ़ुज़, खुली जगह, रोशनी, हरारत और हवा के मुनासिब इंतजाम जैसी सहूलियात मुयसर होनी चाहिए। साथ उस फोरम ने यह भी कहा है कि 72 साल इमरान खान को पहले ही सेहत के संगीन मसाइल का सामना रहा है, जिसमें 2013 के हादसे में रीढ़ की हड्डी में आने वाली चोट और 2022 के कातलाना हमले की गोलियों के जख्म शामिल हैं। हुकाम को चाहिए कि वो इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन को उनसे मुलाकात की इजाज़त दें और इस सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि हम जो आगे पेशरफ्त होगी उस पर नजर रखे हुए हैं। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।